गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस की स्टडी करवा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, हम 7th क्लास के बारे में आज मैथ्स के टॉपिक फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की पार्ट 4 का मतलब है ये चौथी क्लास। अभी जो फ्रैक्शन और डेसिमल की ये चौथी क्लास है, उसके बारे में 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपने पीछे के 3 क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी किया होगा, उन्हें रफ कॉपी में और फिर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन किया होगा और उनकी बार बार प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस करने से मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो परफेक्ट बन जाता है। तो हम चौथे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में राइट डाउन किया हुआ है, हिंदी में इसको अभी कन्वर्ट कर दूंगा। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 सही 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सही 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। अब मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूं। एक आयताकार शीट, एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 10 सही तथा चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिमाप ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। सवाल बहुत ही सरल है, आपको पता है आयताकार शीट। अब इसमें आपको क्या करना है? पहले एक चित्र का निरूपण करना है जिसके अंतर्गत आपको लेंथ और हाइट बनानी है। तो यहाँ पे देखें, मैं एक आयताकार शीट बना लेता हूँ। आयताकार का मतलब आपको पता है वैसे तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो मैंने ये आयताकार शीट बना ली। इसमें नाम लिख देते हैं A, B, C और D। ये इसकी लेंथ होती है। ये इसकी क्या होती है? लेंथ हमें कितनी दे रखी है इसकी? ये 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो ये भी इतनी हो जाएगी 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। ये लंबाई। चौड़ाई इसकी कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो ये की चौड़ाई हो जाएगी 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है लेंथ और हाइट आने के बाद पे यहाँ के पास में जो आयताकार शीट, इसका क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर। पेरीमीटर या परिमाप के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? परिमाप या परिधि या फिर पेरीमीटर किसी आकृति की, द्विविमीय आकृति की बाहरी माप को, जो बाहरी माप होता है, बाहरी माप का मतलब यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करूँ और घूम के वापस किसी स्थान पर पुनः वापस आ जाता हूँ तो ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से चले, यहाँ पे आए, फिर घूमे और फिर यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे आए। तो ये इसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। अब पेरीमीटर में आपके पास में हर द्विविमीय आकृति के फॉर्मूले बन रखे हैं। हर द्विविमीय आकृति के क्या बन रखे हैं? फॉर्मूले। वैसे तो आप इन सबको जोड़ भी सकते हो, AB + BC + CD + BA, तब भी आपके पेरीमीटर आएगा। लेकिन हमें पता है आयत के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है, परिमाप का जो फॉर्मूला है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें आंसर के अंदर लिखना है। इसके आंसर में सबसे पहले इसकी हिंदी लिखनी पड़ेगी। आयताकार शीट की लंबाई। आयताकार शीट की लंबाई आपके पास में आयताकार शीट की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता ही है, जैसा कि पिछली क्लास में हम ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 12 को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई, फिर ये जो डिजिट आए वो ऐड करना है। 12 को 2 से गुणा किया 24 में 1 ऐड किया 25/2 सेंटीमीटर। इसको मैं इंग्लिश में यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आंसर वही होगा 25/2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल शीट। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल शीट अपने को कितनी दे रखी है? 25/2 सेंटीमीटर। अब आयताकार शीट की चौड़ाई, आयताकार
आयताकार शीट की चौड़ाई। आयताकार शीट की चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है बोर्ड से देखिए सवाल में, ये होती है चौड़ाई, ये होती है लंबाई और ये होती है क्या, चौड़ाई। तो लंबाई आपको दे रखी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 में 2 ऐड किए 32 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं breadth of rectangle sheet। breadth आपको दे रखी है 32/3 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये लेंथ और ये ब्रेथ इंग्लिश में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, आयताकार शीट का परिमाप, आयताकार शीट का, आयताकार शीट का परिमाप। कोई भी आयताकार आकृति जिसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लिख रखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है, अगर भिन्नों को सॉल्व करना है, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, उनमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए उनका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। उनका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास में ये दो, लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई सवाल में देखिए आप लंबाई दे रखी है लेंथ 25/2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 32/3 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया है, उसके बाद में हम इसके नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे। नीचे वाले पार्ट का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम आप कर सकते हो आराम से, 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, फिर 3 के टेबल से। तो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम आ जाएगा 6। 2 के पार्ट से 6 में भाग दोगे 3 बार, 3 को 25 से गुणा करेंगे 75। कल हमने किए थे ऐसे सवाल, आपको उम्मीद आते होंगे। फिर से नहीं आते तो समझ लीजिए अच्छे से, इस डिजिट का इस डिजिट में पहले भाग देना है, जो भाग से आंसर आए उसको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के पाड़े में 6 से भाग दिया, 3 बार, 3 को 25 से गुणा किया 75। या तो ऐसे कर सकते हो, या इन दोनों की गुणा यहाँ लिख सकते हो, 3 को 25 से गुणा करें 75, 2 को 32 से गुणा करें 64। तो यहाँ पे ये सॉल्व होने के बाद में आगे का स्टेप यहाँ से लिख रहे हैं, 2 का 2 इंटू 75 और 64 जोड़े, 75 और 64 हमें ऐड करना है, 6 5 11 हासिल 1 7 और 1 8 से 14 141 और बटे में कितना आ जाएगा 6, 141/6। अब आपको इसको 2 के टेबल से आराम से काट सकते हो। 2 के पार्ट से 6 को काट दिया हमने कितनी बार, 3 बार। तो अब 3 के पार्ट से इसको हम काट सकते हैं, 141 को 3 के टेबल से काट सकते हैं। कैसे काटेंगे देखिए, 3 के पार्ट से 141 में भाग लगा, क्योंकि रूल अप्लाई हो रहा है। 3 का रूल क्या है, डिजिट का सम करें, डिजिट का सम होने के बाद में जो वैल्यू आए, डिजिट का सम करने के बाद में जो वैल्यू आए, उन वैल्यू को आप ऐड करें। तो देखें 1 4 5 5 और 1 6 अगर 3 की टेबल में आता है तो मतलब उसमें 3 का डिवाइड पूरा जाएगा। तो 3 के पार्ट में 14 से छोटा 12 आएगा, कितनी बार, 3 बार, सॉरी 4 बार। 3 के पार्ट में 12 आ गया 4 बार, 2 बच गया, माइनस करने पर 1 आ गया ऊपर से। 3 के पार्ट में 21 आता है 7 बार। तो यहाँ पे भाग पूरा गया जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो आ गया 47 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आया है, आयताकार शीट का जो परिमाप आया है वो हमने वापस देख लीजिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई फॉर्मूला लगाया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद में ये बना। और इसका पार्ट आगे यहाँ पे है, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 141 आ गया। 2 के पार्टे से 6 को काटा 3 बार और 3 के पार्टे से 141 को काटा 47 बार। तो जो पेरीमीटर आया आयताकार शीट का
वो कितना आ गया 47 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th क्वेश्चन आज हमने पूरा किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने इसको अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और राइट डाउन करें जल्दी से। मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, इसलिए इसको जल्दी से अपनी रफ कॉपी के अंदर राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। मैं आंसर रफ कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। आधा जो पार्ट है वो आज कंप्लीट करेंगे और आधा पार्ट जो है वो कल कंप्लीट करेंगे। तो 5th का जो फर्स्ट पार्ट वो आज हम अपने इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और जो आधा पार्ट है वो कल करेंगे। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से राइट डाउन किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट लिख रखा है ट्राइंगल ABE और सेकेंड लिख रखा है रेक्टेंगल BCDE। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABE। तो निम्न का परिमाप ज्ञात कीजिए। निम्न का परिमाप ज्ञात कीजिए। निम्न का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज साइन बना हुआ है त्रिभुज का ABE, त्रिभुज ABE का, और रेक्टेंगल BCDE का। अब चूंकि इस सवाल के अंदर एक चित्र भी है तो वो हमें राइट डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चित्र है वे दे रखे हैं ABECD। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 5/2 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 3/3/5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 2/4 सेंटीमीटर, तो वैल्यू दे रखी है 7/6। तो यहाँ पे पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल में देखेंगे आप पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में आपको पता है बाहरी जो फ्रेम होता है उसका बाहर का जो भी एरिया होगा, बाहर का जो भी परिमाप होगा वही अपने पास में जो आंसर हो। तो यहाँ से देखें ये पूरा परिमाप हमें ऐड करना है। ये 3 चीजें हमें इस ट्राइंगल के अंदर ऐड करनी है। तो इस ट्राइंगल का परिमाप हमें निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले AB, BE और AE को जोड़ना होगा। परिमाप क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया है, किसी द्विविमीय आकृति का बाहरी क्षेत्र, किसी द्विविमीय आकृति का कौन सा क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, उसका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ से पहले AB पर पहुंचे, फिर B से E पर पहुंचे, E से A पे, तो पूरा आकृति कंप्लीट हो चुका है। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक परिमाप कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपको त्रिभुज ABE का परिमाप। त्रिभुज AB का परिमाप कैसे निकालेंगे, आपको पता है, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है 5th का, इसके अंतर्गत जो त्रिभुज दे रखा है वो आपके पास में त्रिभुज है, वो उसकी जो साइड्स है AB प्लस BE प्लस AE, क्योंकि इसकी तीनों साइड अलग है इसलिए इस त्रिभुज में हमें तीनों साइड को अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। AB, त्रिभुज ABE का परिमाप, ट्राइंगल AB का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और यही लाइन सेम क्वेश्चन लिखनी है यहाँ पे। अब देखिए आप
ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 5/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, ऐड करना है बी दे रखा है 2 सही 2/4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, प्लस ए कितना दे रखा है 3 सही 3/5। अब आप क्या करें, सबसे पहले सॉल्व आउट करें, इनको अच्छे से सॉल्व आउट करना है। ये तो एकदम सही है फ्रैक्शन के रूप में, इनको चेंज करना पड़ेगा, इनको अच्छे से फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 को 2 से गुणा करनी है 8 और 8 में 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 10/4। हमने क्या किया वापस देख लीजिए, 4 को 2 में गुणा किया 8 में 2 जोड़ा 10, 5 की 3 के साथ में गुणा 15 में 3 जोड़े 18 बटे में 5। तो यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 3 डिजिट का एलसीएम लेना है 2, 4 और 5। यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 में 4 का करेंगे तो 2 और 5 में डिवाइड नहीं जाएगा। अब 2 से फिर से करेंगे तो 1, 1 और 5, अब 5 से करेंगे 1, 1 और 5। तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20। तो एलसीएम अपने पास आ गया 20। 2 के पाड़े में 20 से भाग देना है, 2 के पाड़े में 20 से भाग देना है। 2 के पाड़े से 20 कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, प्लस 4 के पाड़े से 20 में डिवाइड करेंगे 5 बार। 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, फिर से वापस देख लीजिए, 4 के पाड़े में 20 कितनी बार आए, 5 बार। 5 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया आपके पास में आंसर, 5 को 10 से गुणा किया तो जो आंसर आया वो 50 है। अब 5 के पाड़े में 20 कितनी बार आते हैं, 4 बार। 4 को 18 से गुणा करेंगे तो 72। सबसे पहले ऐड कर लेंगे 50 और 50, 100 में 72 जोड़े 172 बटे में 20। अब आपको क्या करना है, जहाँ से ये कट रहे हैं उनको काटना है। तो 2 के पाड़े से काटते हैं सबसे पहले। 2 के पाड़े में 20 आते हैं 10 बार, 2 के पाड़े में 8 बार 16, 1 बच गया 6 बार 12। ये डिवाइड कर लीजिए 2 के पाड़े से, बहुत ही सिंपल है, 7th क्लास के बच्चे आराम से कर सकते हैं। अब फिर से 2 के पाड़े से काटना है, ये 5 बार और ये कटेगा 43 बार। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया 43/5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमने पहले जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया। जो सेकंड पार्ट में आपको लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। आपको लेंथ और ब्रेथ से जो पीछे का सवाल क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन हमने करवाया था, वैसा का वैसा ही सवाल है। उम्मीद करते हैं आपने इतना उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो 2 मिनट का वीडियो अभी पॉज करें और अभी से उतारें। उम्मीद करते हैं आपने उतार लिया होगा। मैं रफ डाउन कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी कर लेते हैं। नंबर 5 का फिफ्थ के सेकंड में आज हम पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, आयत BCDE का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पिछले सवाल में मैंने करवा रखा है, वहां से आप दे सकते हो। तो मैंने चौथा जो सवाल करवाया सेम टू सेम वैसे ही सवाल होने वाला है। ये लंबाई, अब जो आकृति हमें देखनी है BCDE देखनी है, तो बी ऊपर वाली डायग्राम को हम भूल जाएंगे क्योंकि हमने नीचे वाला डायग्राम नहीं काम लिया था। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था, अभी हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले ऊपर वाले डायग्राम को काम में नहीं लेंगे, नीचे वाले डायग्राम को काम में ले लेंगे। तो BEDC ये जो ट्राइंगल है रेक्टेंगल है, उसकी आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए 2 लंबाई आपको कितनी दे रखी है, ये आपकी लंबाई, ये आपकी क्या है लंबाई। लंबाई दे रखी है 2 सही 2/4 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये आपको चौड़ाई दे रखी है। क्योंकि आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हो यहाँ पे, और नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हमने लिख दिया है। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। 2
इसको पिछले सवाल में भी सॉल्व आउट किया था। 4 को 2 से गुना किया, कितना आ गया 8, 8 में 2 जोड़े 10 बटे में 4 प्लस 7 बटे में 6। यहाँ से फिर से सॉल्व आउट करते हैं। एलसीएम कितना आएगा 4 और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम साइड में ले लेते हैं। 2 के पार्ट से डिवाइड किया 2 बार, 2 के पार्ट से डिवाइड किया 3 बार, 2 के पार्ट से डिवाइड किया 1 बार, 3 डिवाइड जाएगा नहीं, 3 के पार्ट से दिया 1 और 1, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12। जैसे मान लिया आपके पास में 12, 4 के पार्ट में 12 आता है, 3 बार, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 प्लस लगाया। 6 के पार्ट में 12 आता है, 2 बार, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14। अब क्या करेंगे आप 2 का 2 इंटू 30 और 14 को ऐड करें, 30 और 14 कितना होते हैं 44 बटे में 12। 2 के पार्ट से काट देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब फिर 2 के पार्ट से काटेंगे, यहाँ पे 22 बार, 2 के पार्ट से काट रहे हैं और ये 3। तो जो आंसर आएगा पेरीमीटर 22 बटे 3 सेंटीमीटर, ये आपके पास में आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको 5th के फर्स्ट और सेकंड अच्छे से समझ में आएंगे। अगर अच्छे से समझ में नहीं आए तो इनको बार बार एक बार वीडियो और देखें और प्रैक्टिस करें बार बार। फॉर्मूला आपके पास में है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम लेना आना चाहिए और जोड़ घटाव बाकी गुणा के बारे में चर्चा आनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो सवाल है 6th वो आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आप इन्हें रफ कॉपी में अभी राइट डाउन करेंगे और शाम के समय इनको फिर कॉपी में अपनी होमवर्क के तौर पर राइट डाउन करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।